सौरभ जोशी की शादी बीइंग इंडियाज बिगेस्ट व्लॉगर जैसे लोगों ने इमेजिन की थी वैसी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि ये सिर्फ मीम मटेरियल बनकर When do you realize you're talking about someone's wedding? Yeah, you're talking about someone's wedding. For what? तुम किसी की शादी को एक मीम बोल रहे हो? For what? Just to fucking appease the internet क्योंकि it's popular to hate this guy. तुमने उसकी शादी को मीम बोल दिया, एक मतलब एक बहुत ही पर्सनल पवित्र चीज़ जो मीनिंगफुल होती है बहुत लोगों की, यू नो। मतलब तुमने उसके उस पूरी चीज़ की सैंक्टिटी को तुम गालियां बक रहे हो क्योंकि वो पॉपुलर है, लोग हंस रहे हैं इस पे, तो तुम बक रहे हो। बट तुम्हें अंदर से कभी नहीं लगता कि मैं क्या कर रहे हो तुम? इतने सारे लोग हैं क्रिटिसाइज करने को। देयर इज फकिंग एब्सोल्यूट आर्यन आर्यन, पता नहीं कितने लोग हैं भाई। एलवेश यादव है, रजत दलाल है, और आपको ये करना है, किसी की शादी को गालियां बकनी है आपको, पता और कुछ नहीं मिला तो बता। दैट्स क्रेजी। ही रह गई। जैसे लोग मीम्स बना रहे हैं कि ये लोग शादी शादी खेल रहे हैं, ये लोग शादी की वीडियो बनवा रहे हैं या फिर वीडियो बनाने के लिए शादी कर रहे हैं। एंड इसका रीजन भी ये लोग खुद ही है। पूरी शादी से लोगों को ऑफ सी वाइब आ रही है, पूरी शादी से लोगों को ऑफ सी वाइब आ रही है। तो बहनचोद उनकी शादी हो रही है क्या? अपनी शादी कर लो, ऑफ सी वाइफ आ रही है तो। कैसे लोग जैसे हैं किसी यार? को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड सबसे ज्यादा वायरल किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चूतिए हो लोग। रहा है अवंतिका का गिरना। जब वो डांस करने के लिए जा रही थी उससे पहले ही वो गिर जाती हैं। एंड वियर्ड चीज ये है कि ये चीज व्लॉग में रखने की जरूरत ही क्या थी, जब लोग पहले ही उसे इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कोई चीज बाहर आएगी तो और ट्रोलिंग होगी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एंड उससे भी ज्यादा वियर्ड चीज ये थी कि गिरने के बाद सौरभ वहां नहीं आए उन्हें उठाने के लिए, वो अपनी ही जगह पर बैठे थे। उसके बाद एक क्लिप में वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो कैसे गिर गई एंड उन्हें कितनी दिक्कत हुई। तो वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं कि डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। अब या तो उनका बिहेवियर सच में ऐसा है या तो ये भी एक तरीका है ट्रेंड में रहने का, क्योंकि यार देखो, मैं तुमको एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। सौरभ जोशी, नो हेट टू सौरभ जोशी, मुझे लगता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है, पता है। मैंने ज़िंदगी में एक सौरभ जोशी वीडियो नहीं देखा, बताओ तुमको। बट मैंने जितना भी देखा है इस आदमी का, मुझे ये हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल इंसान लगता है मेरे को। एक एवरेज, जिसको आप एवरेज ह्यूमन बीइंग बोलते हो ना, दिस इज व्हाट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग लुक्स लाइक। इसका टेम्परामेंट एवरेज है, इसका आईक्यू एवरेज है, इसकी हरकतें एवरेज हैं, इसकी सोच एवरेज है, इसकी हालचाल रहन सहन सब एवरेज है भाई इस आदमी का। कुछ इसका अबव एवरेज नहीं है, हाइट वगैरह सब जो है, चेहरा भी अच्छा खासा एवरेज है भाई। ये बंदा हर चीज़ में एवरेज है, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है भाई। आई हैव नेवर सीन दिस गाय ट्राई एंड बी समवन ही इज नॉट। ही इज फाइन विद बीइंग एवरेज ब्रो, यू नो। He's fine, and that's his personality. He has an average personality. That's respectable. That's so much respectable, you know. उन्हें कितनी दिक्कत हुई। तो वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं कि डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। अब या तो उनका बिहेवियर सच तो why do you expect so much from this guy? It's like कल को वह जो पता चला कि इसको भाई लोग कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसने क्या कहते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन की डिबेट नहीं करी नेतन्याहू के साथ। समझ रहे हो? Like, why are you expecting this guy to do that in the first place? तुम्हें लगता है इसमें इतना दिमाग है, जो चीज़ें तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उन सब चीज़ों को करने का? में ऐसा है या तो ये भी एक तरीका है ट्रेंड में रहने का, क्योंकि कुछ ऐसा होगा तो भले ही मीम्स बनेगी और ट्रोलिंग होगी बट लोग बात तो करेंगे। निगेटिव अटेंशन भी तो अटेंशन ही होती है, वीडियो की रीच तो उससे भी बढ़ेगी। सो मे बी इंटेंशनली किया गया हो, बिकॉज वो खुद ही अपने व्लॉग्स एडिट करते हैं। तो ये सब क्रॉप क्यों नहीं कर दिया उन्होंने, क्योंकि हर चीज जस्टिफाई की जा सकती है कि चलो उस वक्त अचानक से समझ में नहीं आया तो वो नहीं उठ पाए उनके गिरने पर, या फिर शादी हो रही है, इतने सारे लोग हैं, सबकी अटेंशन उनके ऊपर है, तो उन्हें समझ नहीं आया कि कब क्या बोलना तो चाहिए। भैंचोद गिर गई तो क्या हो गया? घास पे तो गिरी है, कौन सा क्या कहते हैं, खाई से गिर गई? बैठी तो है, चल तो है सब। ये तो नहीं कि वो उसको पीट रही है, मार रही है। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, यू नो। बट ये सब दोबारा देखने के बाद अपलोड कर देना कि
भाई मतलब 90% तो श्योर इट मस्ट हैव बीन फॉर व्यूज, बट 10% ये भी तो हो सकता है कि भाई वो बंदी गिरी, बट दैट्स ऑल्सो अ मेमोरी टू रिमेंबर। एंड वो इतना टॉक्सिक और इतना कोल्ड नहीं जितना आपको लग रहा है। मे बी दे आर जोकिंग अबाउट, और वो बिहाइंड द सीन्स हंस रहे हो, या फिर उनके लिए वो एक अच्छी मेमोरी हो, और वो मतलब उसको बस कैमरा में वो रखना चाहते हैं कि हाँ याद आएगा 50 साल बाद कि अरे यार मैं ऐसी गिरी थी। हो सकता है पर्सनल इंटरपर्सनल चीज़ है वो, एंड ये कैमरा में ना दिख रहा हो तुमको। बहुत सारी अनकही बातें होती हैं कैमरा पे, हर चीज़ नहीं आती है। अजीब लोग हैं यार। किसी की बेइज्जती करवाने के लिए, जो कि यू नो कि डेफिनेटली होगी ही। इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सौरभ ने भी डांस किया था जो लोगों को काफी वियर्ड लगा। लाइक वो ब्राइड एंड ग्रूम वाली खुशी नहीं दिख रही थी दोनों के चेहरे पे। ऐसा लग रहा था बस रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों से ज्यादा इनके पेरेंट्स खुश लग रहे थे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि इनकी अरेंज मैरिज है। एंड सौरभ की पूरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है इस बात पर कि उनका बेटा अरेंज मैरिज कर रहा है, उनकी पसंद से कर रहा है। बट ये अरेंज या फिर लव से फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में वाइब मैच करने पर डिपेंड करता है एंड इंसान पर डिपेंड करता है कि वो क्या ढूंढ रहा है अपने पार्टनर में। कुछ लोगों को बस फैमिली एंड सोसाइटी के लिए शादी करनी होती है कि सबकी खुशी है तो कर लेते हैं, एंड पूरी जिंदगी समाज एंड फैमिली के हिसाब से ही सब करना है बस। बट कुछ लोगों को पार्टनर चाहिए होता है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे। जिस फैमिली से वो आए हैं उससे ज्यादा उनके लिए वो फैमिली मैटर करती है जो वो अपने पार्टनर के साथ बनाने वाले हैं। एंड ये दोनों ही चीजों में बहुत फर्क होता है। इनकी शादी में लोगों को वाइब इसलिए भी नहीं आ रही होगी क्योंकि काफी कम लोग थे। फैमिली वालों के अलावा कुछ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया था इन्होंने। एंड हमें सबसे अच्छा काम करा है इन्होंने ये। आई रिस्पेक्ट देम 100%। लोग कह रहे इतनी 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 कम लोग क्यों हैं, इतने ही होने चाहिए भाई। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि तुम चूतिया हो भाई जो 4 होम लोन लेके शादी करते हैं, और उसके बाद फिर बेल्ट पड़ती हैं बीवी को, डिवोर्स होती हैं, फिर वो लड़का रोता है एलिमनी पे। ठीक है, एकदम सही चीज करी है इन लोगों ने। जो चीज से आपको देख के सीखना चाहिए आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपको पता है एक गरीब अपनी बेटी की शादी पे 4 लोन लेता है। पहले उसकी जेब में पैसे नहीं है और अब वो 4 लोगों को अब उधार देते फिर रहा है। एक तो ये लोग इतने एक्सपेंसिव और इतने अमीर होने के बावजूद एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं कि मिनिमल शादी होनी चाहिए। ठीक है, आप उससे सीख नहीं रहे, आप गालियां अलग दे रहे हो इन लोगों को। बता, एक्चुअल इकोनॉमिक्स की बात बता रहा हूँ। इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में और गरीब पड़ते हैं क्योंकि ये शादियां होती हैं। तुम जाके कभी पढ़ो इस बारे में भाई। ये यूनिक टू इंडिया है, बाहर नहीं होता ये सब। यूनिक टू इंडिया है ये चीज। यूजुअली बहुत सारे लोगों वाली शादी देखने की आदत है जिसमें बहुत सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं, बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, तो उसकी ये वाइब शाद थोड़ी अलग हो ये शादी के पैसे बचा के गरीब बच्चों की एजुकेशन में लगा रहे हैं। सही में, सही में। जाती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, विच इज फाइन। सबकी अपनी प्रेफरेंस है, ये उनकी चॉइस है कि वो पीसफुल तरीके से शादी करना चाहते थे। पर शादी में भी हर जगह सौरभ व्लॉगिंग कर रहे थे जो कि वियर्ड लग रहा था, जस्ट लाइक राजा व्लॉग बट विद मोर बजट। एंड हाँ, वो व्लॉगर आई मीन दिस इज माई पर्सनल टेक। आई डोंट थिंक ही शुड हैव व्लॉग्ड इन हिज मैरिज, बट मे बी उसकी पूरी जिंदगी व्लॉगिंग है और उसको व्लॉगिंग से प्यार है, इसलिए डेली व्लॉग बनाता है, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू व्लॉग हिज वेडिंग टू। नथिंग रॉन्ग विद दैट। यही काम है उनका। डेली लाइफ वो इतने सालों से दिखा रहे हैं तो ये भी दिखाएंगे ही। पर कैमरा कोई और भी होल्ड कर सकता था, कमेंट्री करने की जरूरत नहीं थी। दिखे कर सकता था, बट उसने ऐसे तो कैमरा कोई और होल्ड कर सकता है पूरी जिंदगी। ये क्यों नहीं पूछा कि इसके पास जब 1 करोड़ रुपए आ गए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आ गए, तो भी अपना कैमरा अपने हाथ में क्यों होल्ड करता है? वो करता है तो करता है, पर्सनल चीज़ है उसकी। रहा था कि क्या हो रहा है, बट वो एक एक चीज बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि अभी क्या हो रहा है। जैसे उनका शादी एंजॉय करने से ज्यादा इन चीजों में ध्यान था। हर रस्म में सबके फेस पर कैमरा जा रहा था, पूरा इवेंट दुनिया के सामने दिखाया जा रहा था, विच इज वियर्ड। क्योंकि फिर विच इज वियर। क्या लड़की है भाई, क्या लड़की है भाई, क्या चूतिया है भाई। ये तो ऐसा बोल रही है जैसे भैंसो सौरभ जोशी शादी के बाद सुहागरात बनाने से पहले आपके बेडरूम में आके आपको 2 बजे उठा के अपनी शादी का व्लॉग दिखा रहा है। चूतिया लड़की, तू खुद क्लिक कर रही है उसके चैनल पे, तू सब्सक्राइबर है उसके चैनल की, तू 10 साल से उसको हर डेली देख रही है। ठीक है, वो तुझे नहीं बोल रहा देख ले, तू देख रही है। ये क्या क्या बातें हैं भाई। आदमी अपना काम कर रहा है, वही कर रहा है जो 10 साल से कर रहा है, वही कर रहा है जिसके लिए दुनिया उसे जानती है। और क्या ये क्या बोल रही है, बड़ा वियर्ड लग रहा है। अबे चूतिया, तो देख क्यों रही है? मत देख, खत्म कर दे, खत्म कर दे। हैं तेरे को तो जानता भी नहीं वो भाई।
तेरे को तो जानता भी नहीं भाई, यू नो। और ऊपर से भाई क्रिटिसाइज क्या कर रही है कि ये रिकॉर्ड कर रहा है हर चीज, व्लॉगिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बोल कौन रहा है? एक ऐसी लड़की जो अपना चेहरा नहीं दिखाती, ठीक है, जिसमें इतनी गट्स नहीं है कि सामने आके क्रिटिसाइज करे लोगों को, पीछे पर्दे पे बैठ के आवाज पे रिकॉर्ड करती है, वो भी इतनी ब्रेन रॉट चूतिया क्रिटिसिज्म्स, मतलब जिंदगी में नहीं सुना मैंने इससे बेसलेस इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और वो भी इंटरनेट में सबसे ज्यादा टारगेटेड लोगों के ऊपर। ये भी नहीं कि कुछ अच्छा बोले किसी, मतलब कुछ एक्सपोजे कर दे। दैट्स फकिंग इनसेन। इतने कम लोग होने के बाद भी कोई फ्रीली एंजॉय नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, हर चीज सोच समझ कर बोलनी पड़ रही होगी। किसी भी चीज के लिए आप ब्रूटली ट्रोल हो सकते हो, पता नहीं कितने टाइम तक के लिए, एंड ये चीज हमेशा इंटरनेट पर रहेगी। मे बी ये भी रीजन रहा हो उनके वियर्ड बिहेवियर का, बिकॉज उनको हर चीज बोलने से पहले सोचनी पड़ रही हो। नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के लिए भी सौरव कैमरा खोल ले रहे थे, एंड अवंतिका ने तो हार्डली कभी स्माइल की होगी पूरे व्लॉग में। हार्डली कभी स्माइल करी होगी पूरे व्लॉग में। इसको किसी गैर मर्द की बीवी स्माइल क्यों नहीं कर रही, ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बताओ भाई, दैट्स पर जब इन्होंने पहला व्लॉग डाला था गॉड ब्रो। जिसमें अवंतिका का फेस रिवील हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही चीज पूछी थी कि क्या वो शादी वाले दिन भी व्लॉग करेंगे, एंड उनकी बातों से लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि वो ऐसा करें। एंड सौरभ ने उस टाइम बोला भी था कि वो नहीं करेंगे, कोई और कैमरा संभालेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड ये चीज लास्ट में काफी वियर्ड लग रही है। ऑल्सो वो पहले इतनी ज्यादा जज हो चुकी है, ऑनलाइन ट्रोल हो चुकी है, एक्सपोज भी हो तू चुकी है। क्या मतलब जज हो चुकी है, ट्रोल हो तू कर रही हो? तुम जैसे नीच लोग कर रही हैं ये। तुम जैसे नीच लोग कर रहे हैं जिनको इतनी दिमाग नहीं है जिनका, कि तुम किसी की बीवी के बारे में बात कर रहे हो भाई, किसी किसी की शादी के बारे में बात कर रहे हो। ये कोई बहन जो तुम्हारी नेबर की गॉसिप नहीं है जो आप अपने तक रखोगे और ये चीज हो जाएगी। तुम एक इंसान की पर्सनल रिलेशनशिप्स को टारगेट कर रहे हो जस्ट फॉर सम फकिंग क्लिक्स। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या करोगे इतने पैसे का? 1,000 रुपये कमा लोगे एड रेवेन्यू से, 13,000 रुपये आ गए। कितने आ गए? 13,500 व्यूज में कितने पैसे आते हैं? 10 रुपये आते हैं। समोसा नहीं बिक रहा तेरे पास, चटनी नहीं डालेगा तेरे को। समोसा दे भी दिया तो चटनी के 100 रुपये अलग मांगेगा वो तेरे से, 10 रुपये। तू एक आदमी की बीवी को गाली बक के एक समोसा नहीं खरीद पा रही, ठीक है। सोच तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है? तू एक आदमी की बीवी को ऐसा कभी नहीं कि गाली बका। 13 मिनट तूने गाली बकी, कितने मिनट? 7 मिनट तूने गाली बकी, ठीक है। और तेरे तू एक समोसा नहीं खरीद सकती, यू नो। इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? इज दिस वर्थ इट? जस्ट गो एंड fucking find a job at this point, man. Just और go कुछ and लोग fucking जरूर find a बोलेंगे job. कि ये उनका सबसे बड़ा इवेंट है लाइफ का, उनकी पर्सनल चीजें हैं, तो इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे मलान फैमिली आ गई थी बोलने के लिए, बट दे लिटरली वांट कि लोग देखें, इस बारे में बात हो, तभी तो इतने सारी डिटेल्स डाल रहे हैं लोग हर। भोसड़ी के बोला उसने मुंह से कि मेरी बीबी को गालियां मत हो? मैंने तो नहीं सुना ऐसा कभी बोला सौरभ जोशी ने। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक ही सेड दैट। आई डोंट थिंक ही विल से दैट। डिड ही से दैट? जगह टू बी ऑनेस्ट जितनी ट्रोलिंग वगैरह हुई है उसको देखते हुए शादी एक लाइफ टाइम इवेंट होता है, इसका इतना डिटेल व्लॉग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सिर्फ किसी और ने शूट किया होता वो वीडियो भी पोस्ट देखो डिटेल व्लॉग बनाने की कितने डिटेल व्लॉग। गॉड ब्रो हैव यू सीन सौरभ जोशी? कुछ डिटेल्ड हो भी तो भी इसका व्लॉग डिटेल्ड ना हो भाई। ऑल ही नोज इज हाउ टू फकिंग होल्ड अ कैमरा एंड से रैंडम वर्ड्स एवरी 3 सेकेंड्स। ये जो करता है उसको तो व्लॉगिंग भी नहीं कहते भाई, यू नो। पता है मैंने क्यों आज तक सौरभ जोशी का एक भी वीडियो नहीं देखा? बिकॉज मेरे लिए व्लॉगिंग स्टार्ट्स फ्रॉम केसी नाइस्टार्ट। आई हैव सीन केसी नाइस्टार्ट, दैट्स वेयर आई लर्नड व्हाट व्लॉगिंग इज। I cannot watch his vlog. They are not made for me because my standard is Casey Neistat. ये लड़की कह रही है सौरभ जोशी ने डिटेल्ड व्लॉग बनाया। बहन तू उसको अगर पैसा भी देगी तो नहीं बना पाएगा ये। इसमें वो ही doesn't fucking know how to do that, you know। तुम्हें लगता है अगर इसके ये डिटेल्ड व्लॉग बनाना जानता तो उसके इतने सब्सक्राइबर्स होते, you know। कर दिया होता while actually enjoying your wedding तो भी अच्छे व्यूज ही आते एज यूजुअल, क्योंकि पहले ही लोग अवंतिका की पुरानी क्लिप्स ढूंढ ढूंढ कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक क्रिएटर ने उन्हें एक्सपोज
भी क्या था कि वो स्कूल टाइम में उन्हें बुली किया करती ये तो और चूतिया लड़की है वह जो स्कूल टाइम पे बुली करती है। भाई क्या कर रही थी इतने साल तू? पब्लिक आई में आई, उसका नाम बाहर आया तो 2 सेकंड में आ गई कीचड़ उछालने। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी सच्चाई होती ना तो तुम अपना स्कूल का ये एक्सपीरियंस ना रिगार्डलेस शेयर करती। और करना भी क्यों, क्या हो जाता है इससे? कुछ नहीं होता। जो रीच आउट टू दैट पर्सन इन पब्लिक, 1 सेकंड में याद आ जाता है इनको 20-20 30-30 साल पुराना ड्रामा। बहन बड़ी हो जा थोड़ी, शादी हो रही है उसकी, तेरे को टाइम भी ये सब मिला ये करने के, नेगेटिविटी फैलाने का, जब उसकी शादी हो रही है। मैं कह रहा उसने बुली करा, गंदा करा तुझे, बहुत खराब बात है, किसी को बुली नहीं करना चाहिए। जब उसने बुली करा तब तूने कन्फ्रंट नहीं करा, उसके बाद तूने कन्फ्रंट नहीं करा, प्राइवेटली तूने कन्फ्रंट नहीं करा। जैसे ही सौरभ जोशी से शादी कर रही है 1 सेकंड में आ गई क्लाउड बटोरने। शर्म भी नहीं आती। शी काइंड ऑफ बैड तो श्योर ब्रो, शर्म भी नहीं आती। थी उनके करली बालों के लिए एंड और भी बहुत सारी चीजों के लिए। जिसके बाद उन्होंने और चीजें भी पोस्ट की थी कि और भी लोगों को अवंतिका बुली कर चुकी हैं। जैसे उनसे किसी ने पूछा था, इज इट रियली ट्रू दैट यू वर बुलीड बाय सौरभ जोशी वाइफ? तो उन्होंने कहा था, यस इट इज ट्रू एंड आई वाज नॉट द ओनली वन। दिस इज नर्सरी में, जब मैं जानते भी नहीं थे बुली क्या होता है, नर्सरी के बच्चों को ये बुली बना रही हैं और इस पे इंटरनेट इनको सपोर्ट कर रहा है। बताओ, नर्सरी के बच्चों को, नर्सरी बहन, नर्सरी के बच्चे पैंट में मूतते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। देयर इज अ रीजन व्हाई नर्सरी के बच्चों में जो डाइवर्स बेचे जाते हैं उनका नाम होता है हगीज। ये हकते रहते हैं दोनों, कुछ नहीं पता उनको। शर्म भी नहीं आ रही है भाई इन लोगों को, शर्म भी नहीं आ रही है भाई, नीच लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है साले। दिस वॉट माई फ्रेंड सेंट मी, जिसमें मैसेज था, ये तेरी दोस्त है ना, तुझे भी बुली किया? तो उन्होंने कहा मुझे नर्सरी में, जब मैं जानती भी नहीं थी कि बुलिंग क्या होता है। एक और चीज लिखी थी, देयर वाज अ बॉय इन आवर क्लास हु हैड सम कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, शी एंड हर कूल गैंग यूज्ड टू बुली हिम अ लॉट, आई ऑलवेज फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम। Who had some cognitive difficulties, oh my god. No one said anything to them because he sometimes had behavior problems. They had no empathy at all. He had this problem where if he started laughing, he couldn't stop. They would do strange things just to make him laugh on purpose. He also has temper issue and they would provoke him for fun until he got angry and started shouting. He sat alone in the front bench because the teachers made him sit separately. But those people still didn't care. They had no empathy. And just for their own amusement, they made fun of him. They made him suffer and then laughed about it together. मतलब इनके स्कूल में कोई लड़का था जिसे प्रॉब्लम थी कि जब के बारे में उतना एजुकेट नहीं, को पहले ही पता होगा व्हाट शी इज साइनिंग अप फॉर। बट ब्लॉगर कपल्स में यही होता है, या तो ट्रोल होते होते कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है या तो उनका रिश्ता बहुत खराब हो जाता है। एंड अभी ये सारी ये देखो बहन, जो ग्रोन एस वुमन विशिंग वर्ड्स ऑन समवन्स वेडिंग, शर्म आनी चाहिए भाई, नीच हो भाई आप। आई सिंसियरली होप जो आपने किसी की शादी के बारे में अभी बोला है ना, वो आपकी शादी में आपके साथ हो जाए। मैं दुआ करता हूँ ये आपके लिए, बड़ी प्यारी दुआ। ठीक है, आप भी फीमेल हो, आपकी भी शादी होगी कभी ना कभी, आई होप आपके साथ हो जाए। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भाई, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। एक आदमी जिसको आपने सिर्फ स्क्रीन में देखा, यू आर सेइंग कि भाई उसकी बीवी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, उसकी ये हो जाएगा, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही बहन। छी भाई, कपल्स में यही होता है, या तो ट्रोल होते होते कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है या तो उनका रिश्ता बहुत खराब हो जाता है। एंड अभी ये सारी वीडियोस आने के बाद लोग और ट्रोल कर रहे हैं उन्हें। जैसे किसी ने कमेंट किया, शादी है या पिकनिक, द बोरिंग इंस्टाग्राम कमेंट्स लेके आ रही है भाई, वेडिंग द एवर। बोरिंग वेडिंग। अगर तो भोसड़ी की अपनी अपनी मम्मी से पूछना उनकी शादी कैसी हुई थी, बताएंगे उसकी शादी में ना रो रही थी तेरी माँ। तेरे पापा से तो तेरी माँ शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो अरेंज मैरिज हो गई, उस जमाने में तो हो गई। ठीक है सालो, तुम जो बोरिंग वेडिंग कह रहे हो ना, आधे से ज्यादा तुम पैदा नहीं होते अगर तुम्हारी मम्मी है ना फोर्सेबली शादी ना करती। किसी ग्रोन एस मैन की औकात नहीं है जिनके पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई है कि जाके अपनी माँ से पूछ ले कि शादी करनी भी थी इस आदमी से कि नहीं करनी थी। साले नीच लोग। शादी शादी ही नहीं लग रही असली। हाँ, शादी शादी ही नहीं लग रही। अबे घर पे देखता है रात को क्या होता है तेरी मम्मी के साथ साले, लगता है कभी कि ये शादी शादी है? वह तो समाज के डर से तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स नहीं ले रहे, वरना तुम्हारी तो कोई झांट कोई ना सुने 2 सेकंड में डिवोर्स ले लेते तुम्हारे। असली ब्राइड तो शादी अम्मा शादी लग नहीं रही लग है। रही शी इज लुकिंग लाइक अ गेस्ट मोर देन अ ब्राइड। ये शादी है इतनी बोरिंग। चिल गाइस, डोंट
मेक फन ऑफ हिम, दे आर जस्ट प्लेइंग शादी शादी। कितनी खाली खाली शादी है। इट्स ओके बट व्हाई इट्स लुक लाइक स्कूल फंक्शन डांस। ये देखो बहन चो। ये करे तो ये खराब है, कोई अपना बिजनेसमैन शाहरुख खान को नचवाए तो वो खराब है। मतलब क्या चाहिए क्या है इनको। अंबानी शादी करे तो बोलते हैं कि यार देखो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने में तो इंडिया की गरीबी मिट जाती। गरीब कौन है, ये कर रहे हैं। इसलिए तो अंबानी तुम्हारी गरीबी नहीं मिटा रहा, अपनी शादी में वो कर रहा है, बकचोदिया कर रहा है अपनी शादी में। दुनिया भर को इनवाइट करके रिहाना को डांस करवा रहा है अपनी शादी में, लेकिन तुम्हारी गरीबी नहीं मिटा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि देश का गरीब क्या कर रहा है, ये कमेंट कर रहा है। साला देश का गरीब बैठ के सौरभ जोशी ब्लॉग देख के उसको गाली बक रहा है। तो क्यों मदद करे अंबानी तुम्हारी, क्यों मदद करे अंबानी तुम्हारी? और लेगा वो, बढ़ाएगा वो, अपनी बेटे की शादी करवाएगा और बढ़ाएगा। जियो का जो तुम्हारा डेटा पैक है ना, उसके दाम बढ़ाएगा। वही होगा तुम्हारे साथ, वही डिजर्व करते हो तुम, और कुछ नहीं करते तुम साले गंवार नीच लोग। ना अनऑर्गेनाइज्ड शादी लगता है प्रैंक कर रहे हैं। When you know something is wrong but you can't prove ना it। ना by the ना way क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार साले fucking trash।